चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का, जो कि आपका विज्ञान का यानी कि आपका साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2021 के लिए। वेरी मोस्ट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्लास 10th वाले, उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही यूजफुल है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चाहिए मैंने सही मॉडल पेपर्स यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के मैंने मॉडल पेपर्स आपको पहले से बता रखे हैं और फुल्ली सॉल्यूशन के साथ भी बता रखे हैं, इसलिए आप वहां से देखिए और डाउनलोड भी कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना नया। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा। तो वह बताऊंगा आपको विषय विज्ञान यानी कि आपका साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा। केवल प्रश्न पत्र यानी कि यह मॉडल क्वेश्चन पेपर में केवल प्रश्न पत्र होंगे, ना कि उत्तर होंगे। और प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें टाइम दिया जाता है आपको 3 घंटे 15 मिनट का, यानी कि 3 आवर्स 15 मिनट्स आपको टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को फुल्ली सॉल्यूशन करने के लिए। आपको बखूबी मालूम होगा कि निर्देश यानी कि प्रारंभ के 15 मिनट, जो 15 मिनट मिलते हैं आपको प्रारंभ के यानी कि जो शुरू के 15 मिनट मिलते हैं, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित है, यानी कि आपको 3 घंटे के अंदर अंदर फुल्ली सॉल्यूशन करना होता है और 15 मिनट आपको अदर दी जाती हैं, वह आपके ओवर होती हैं, इसलिए 3 घंटे 15 मिनट आपको टोटल टाइम दिया जाता है। आप उसके अंदर उसे फुल्ली सॉल्यूशन कर सकते हैं, जिसमें कि पूर्णांक यानी कि 70 मार्क्स का आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम होता है। आपको पता होगा। सामान्य निर्देश देख लेते हैं, यह क्या कहना चाहता है। पहला ऑप्शन है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों यानी कि यह प्रश्न पत्र है वह 3 खंडों में विभाजित किया गया है। का खंड, खा खंड और गा खंड में विभाजित है। चलते हैं नेक्स्ट पर। यह क्या कहना चाहता है, जो आपके सामने है आपके स्क्रीन पर, इसे आप विस्तार से समझते रहिए कि प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, यानी कि जो आपका पहला खंड का या फिर दूसरे खंड का या तीसरे खंड का पहला जो प्रश्न होगा वह बहुविकल्पीय होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस होगा, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। आपको पहले से पता होगा कि आपको पहले से पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, यानी कि सभी खंड, यानी कि जैसे आपने अगर खंड का लिख दिया तो आप खंड का को फुल्ली सॉल्यूशन कर दीजिए, फिर आप खंड खा की तरफ बढ़िए कि प्रत्येक खंड यानी कि जो आप खंड स्टार्ट करें तो वह नए पृष्ठ से प्रारंभ करें, चाहे भले आपका पूरा का पूरा पेज खाली ही क्यों ना हो। अगर आप शुरू कर रहे हैं नया खंड तो आप नए पृष्ठ से उसे प्रारंभ करें। चलते हैं नेक्स्ट पर कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस के जवाब देना आपको लाजमी है, सभी क्वेश्चन के जवाब देना ही देना है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, यानी कि वह अंक यानी कि वह कितने अंक का क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा होगा कि वह कितने अंक का है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन 1 अंक का है तो वहाँ पर 1 लिख दिया जा रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर 6 वाला ऑप्शन देख लेते हैं। यह आपके सामने है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा आपको करना है। अब यहाँ शुरू कर रहे हैं आपका खंड का, यानी कि यहाँ शुरू होगा आपका खंड का, जो कि आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का होगा आपका खंड का, आपको पहले से पता होगा। फिर आपका शुरू होता है, फिर कौन सा होता है, वह होता है आपका केमिस्ट्री, खंड खा जिसे कहते हैं, और खंडगा में आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी आती है। तो खंड का यहाँ शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो यह क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, यानी कि पढ़ लेते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण, यहाँ पर कहना चाहता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी किसी भी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी है और सीधा है तथा बिंब यानी कि वस्तु से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। इसका फुल्ली सॉल्यूशन मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर खा दे लेते हैं, जो कि आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। यह वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहना चाहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में, यहाँ पर कह रहा है विद्युत परिपथ में, आप चूक मत जाइएगा, में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। फ्रेंड्स, कौन सा है यानी कि कौन सा नहीं है, तो आपको वही ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। उम्मीद करूंगा आपको यह क्वेश्चन पहले से पता होगा। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर गा दे लेते हैं, जो कि आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की
युक्ति को कहते हैं फ्रेंड्स? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? क्या जनित्र विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, या फिर गैल्वेनोमीटर उत्पन्न करता है, या फिर एमीटर करता है, या फिर मोटर करता है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि एमीटर द्वारा नापा जाता है, यानी कि मापा जाता है उत्पन्न धारा को, यानी कि विद्युत धारा को। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर घा दे लेते हैं जो कि आपके सामने है। आपके स्क्रीन पर यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी से, यानी कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि सर ऐसा ही बताइए, अगर आपको फुल्ली सॉल्यूशन देखना है तो आप फुल्ली सॉल्यूशन भी वाली भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए यह क्वेश्चन बार बार आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं जो कि आपके सामने है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का वाला क्वेश्चन कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट्ट, यानी कि जिसे कि हम सामान्य में ब्लैक बोर्ड कहते हैं, पढ़ने से कठिनाई होती है। यहाँ पर कहना चाहता है अंतिम पंक्ति में, यानी कि जो लास्ट वाली पंक्ति में है, लाइन में है, किसी विद्यार्थी को श्याम पट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? फ्रेंड्स यहाँ पर कहना चाहता है यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार से संशोधित किया जाता है? फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब मैं आपको अभी अभी बता रहा हूं कि अंतिम पंक्ति में यानी कि विद्यार्थी दूर बैठा है श्याम पट्ट से, यानी कि वह विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड से दूर बैठा है, यानी कि उसे दूर का नहीं दिख रहा है, तो दूर दृष्टि दोष में दिखता है, दूर का पर पास का नहीं दिखता है, तो यही अपोजिट होता है, यानी कि वह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसका संशोधन किया जाता है। तो वह किया जाता है आपका कौन से से किया जाता है, यानी कि उत्तल लेंस से किया जाता है। आप चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर खा लेते हैं जो कि आपके सामने है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है? आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इसका फुल्ली सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से इसका फुल्ली सॉल्यूशन भी देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर गा लेते हैं जो कि आपके सामने है। आपके स्क्रीन पर यह बार आता है, इस बार भी आ सकता है कि प्रकाश वायु से 1.550 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आपको पता होगा यह क्वेश्चन 2 अंक का है, यानी कि आपने अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर घा दे लेते हैं जो कि आपके सामने है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का वाला क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर का है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज और आवर्धन आपको ज्ञात करना है। तो यह क्वेश्चन 4 अंक का है, यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, अगर आपने प्रतिबिंब की प्रकृति निकाल दी तो आपको 1 अंक मिल जाएगा, और स्थिति निकाल दी तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे, और अगर साइज निकाल दिया तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे, और अगर आवर्धन निकाल दिया, यानी कि यह 4 ऑप्शन आपने अगर चूज कर लिए, यानी कि चारों का आपने फुली सॉल्यूशन दे दिया तो आपको 4 ही अंक मिल जाएंगे। चलते हैं अथवा वाले की तरफ। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं तो वाला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। आपके स्क्रीन पर यह वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है कि कांच के प्रिज्म द्वारा, यानी कि जो आपका कांच का प्रिज्म होता है द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण स्पष्ट कीजिए, उचित चित्र बनाकर वर्ण विक्षेपण का आपको मूल कारण भी लिखना है। तो यह क्वेश्चन 4 अंक का है, आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं। मैंने इसका फुल्ली सोल्यूशन आपको बता रखा है, आप वहां से देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से इसका फुल्ली सोल्यूशन भी देख लीजिए और डाउनलोड भी कर लीजिए। चलते हैं खवाले की तरफ जो कि आपके सामने है। आपके स्क्रीन पर यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, यह वेरी वेरी मोस्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर ही ध्यान से देखिएगा कि किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है, यानी कि किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है वोल्ट मीटर को, फ्रेंड्स वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में किया जाता है इसलिए, और 6 वोल्ट बैटरी से गुजारने वाले हर एक कूलॉम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो फ्रेंड्स कितनी दी जाती है, आपने अगर इसको उसका सही जवाब दे दिया तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे, यानी कि 2 + 2 = 4 आपको अंक मिल जाएंगे। चलते हैं अथवा वाले की तरफ जो कि आपके सामने है। आपके स्क्रीन पर यह बार बार आता है
कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, यानी कि आपको क्षण चुंबक बनाना है, इस प्रकार का होता है जो कि आपको बखूबी मालूम होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जो कि आपके सामने है आपके क्वेश्चन पर कि विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत एवं कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। इसमें वृक्षों का क्या कार्य होता है आपको लिखना है। यह क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, यानी कि 7 अंक का आपका यह क्वेश्चन है। तो अथवा वाले देख लेते हैं जो कि आपके सामने है आपके क्वेश्चन पर। यह वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है यदि, यानी कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर ही ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है इस बार के लिए, इसलिए यह क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर खा देख लेते हैं, यानी कि आपका खंड खा यहाँ शुरू हो रहा है जो कि आपका केमिस्ट्री का है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका केमिस्ट्री का आपका यहाँ से खंड शुरू हो रहा है, यानी कि खंड खा आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का वाला क्वेश्चन कि फेरम ऑक्साइड यानी कि Fe2O3+2Al, यानी कि यह एल्यूमिनियम के साथ जो क्रिया करती है, अभिक्रिया करती है, तो वह क्या बनाती है Al2O3+2Fe, यानी कि यह संतुलित है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है फ्रेंड्स, किस प्रकार की है। यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, यह कर रहा है विस्थापन। जी हाँ फ्रेंड्स, विस्थापन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर Fe2 यानी कि Fe का यानी कि फेरम का यानी कि आपका लोहा का विस्थापन हो रहा है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्टली यानी कि मोस्टली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर खा देते हैं जो कि आपके सामने है आपके पर। यदि कोई तत्व 5वें समूह का होता है, हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता क्या है आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, उम्मीद करूंगा आपको यह क्वेश्चन का सही जवाब पहले से पता होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर गा दे लेते हैं जो कि आपके सामने है आपके क्वेश्चन पर। यह वेरी वेरी मोस्ट है कि एथेन का आणविक सूत्र यानी कि C2H6 है, इसमें है फ्रेंड्स क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, इसमें है फ्रेंड्स क्या है इसमें, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है 7 यानी कि 6 सह संयोजक आबंध है, या फिर 7 सह संयोजक आबंध है, या फिर 8 है, या फिर 9 है। 4 ऑप्शन में से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। यह क्वेश्चन 1 अंक का है, यानी कि अगर आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6 दे देंगे जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 का वाला क्वेश्चन कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है वह क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, यह क्वेश्चन 2 अंक का है। आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं तथा अधातुओं में विभेद कीजिए, यानी कि आपको अंतर बताना है इसका। यह क्वेश्चन 2 अंक का है। चलते हैं नेक्स्ट पर, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को समझाइए, यानी कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, यानी कि क्या वैल्यू है उसकी, पीएच के आधार पर क्या होता है, आपको यह क्वेश्चन का सही जवाब विस्तार से समझाना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7 का वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके सामने है कि IUPAC यानी कि निम्नलिखित का IUPAC में नाम लिखना है आपको। यह क्वेश्चन 2 अंक का है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से आप चूज कीजिए। यह क्या कह रहा है CH3, यानी कि यह विस्तार से आप समझते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं जो कि आपके सामने है आपके क्वेश्चन पर। यह वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त नियम होता है वह क्या होता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में दाएं से यानी कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, क्या परिवर्तन होता है। यह क्वेश्चन का सही जवाब देने पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। इसका फुल्ली सोल्यूशन देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने इसका फुल्ली सोल्यूशन आपको पहले से बता रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8 दे लेते हैं जो कि आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। यह वेरी वेरी मोस्ट है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो पहला है एष्टीकरण, यानी कि एष्टीकरण पे आप टिप्पणी लिख लीजिए। तो यह क्वेश्चन का सही जवाब आपको कम से कम तो 1 पेज में देना है। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया की आप टिप्पणी लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख दिए कि साबुनीकरण, यानी कि साबुनीकरण कैसे होता है, आप इसकी टिप्पणी लिख लीजिए। और फिर कार्यात्मक समूह आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, अथवा वाला देख लीजिए जो कि आपके सामने है कि हाइड्रोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, और कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, और समजातीय श्रेणी क्या होती है, या फिर मिसेर क्या होती है। 4 ऑप्शन में से आप एक पर किसी न किसी एक पर आप टिप्पणी लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, खंडगा दे लेते हैं जो कि आप सामने है आपके स्क्रीन पर। यह वेरी वेरी मोस्ट है खंडगा, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका बायोलॉजी का खंडगा।
तो निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है फ्रेंड्स? कौन सा है? यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अंडाशय है, या फिर गर्भाशय, या फिर शुक्रवाहिका, या फिर डिम्बवाहिनी है। चारों ऑप्शन में से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर तक खाली दिलते हैं जो कि आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ पर कहना चाहता है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? क्या लकड़ी जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, या फिर गोबर नहीं है, या फिर नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, या फिर कोयला नहीं है? चारों ऑप्शन में से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए। चलते हैं गावाली की तरफ जो कि आपके सामने है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी कि कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? चारों ऑप्शन में से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। चलते हैं गावाली की तरफ जो कि आपके सामने है। जीवाश्म ईंधन है फ्रेंड्स। जीवाश्म ईंधन क्या है? अगर आपको इस वीडियो का फुल्ली सोल्यूशन देखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप फुल्ली सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है पेड़ पौधे। क्या जीवाश्म ईंधन पेड़ पौधे होते हैं, या फिर जीव जंतु होते हैं, या फिर कोयला एवं पेट्रोलियम होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, कोयला एवं पेट्रोलियम होता है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का कावाला देख लेते हैं जो कि आपके सामने है। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है आपको। यह क्वेश्चन 2 अंक का है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्या होगा यदि हम एक पेशी यानी कि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? यह क्वेश्चन 2 अंक का है, विस्तार से समझते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर घा दे लेते हैं जो कि आपके सामने है। मानव में वृषण के क्या कार्य होते हैं? आपको यह क्वेश्चन का सही जवाब देना है। तो 2 अंक का है यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 का वाला क्वेश्चन आ चुका है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है फ्रेंड्स? जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वह क्या होती है? इस क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है आपको बताना है। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि पादप हार्मोन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है विस्तार से। चलते हैं खवाली की तरफ। मेंडल के प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों वाले प्रयोग को स्पष्ट करना है आपको। यह क्वेश्चन 4 अंक का है, आपको पता होगा। चलते हैं खवाली की तरफ। समझाता पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि समझाता क्या होती है, आपको इसका सही जवाब विस्तार से बताना है। चलते हैं वाले की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं कि स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? आपको अंतर स्पष्ट करना है। यह क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, यानी कि 7 अंक का आपका यह क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपको 7 अंक मिल जाएंगे। वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन करना है आपको। यह क्वेश्चन 7 अंक का है। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी वीडियो का फुल्ली सोल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका फुल्ली सोल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली